हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हर आदमी खर्च करने का तरीका हो सकता है हमको अजीब लगे, पर उसके पास उसके तर्क होते हैं। देयर इज नो वन क्रेजी हियर। कोई पागल नहीं है यहाँ पे, कोई अजीब नहीं है। क्योंकि आदमी जिस तरह की परिस्थिति में पला होता है, उसके फाइनेंशियल डिसीजन उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। आदमी कितना ही परिश्रम कर ले, पर एक सीमा के बाद परिस्थितियों पर जय नहीं पा सकता, परिस्थितियों से नहीं जीत सकता। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिल गेट्स उस समय के, अपने समय के उस इकलौते स्कूल में पढ़े थे जहाँ पे कंप्यूटर था। उनके शिक्षक को लगता था कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरी से बेटर इसलिए है क्योंकि बाहर की दुनिया में जाने पे थ्योरी वाली लैंग्वेज, थ्योरी वाली नॉलेज काम आएगी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आएगी। प्रैक्टिकल दुनिया में प्रैक्टिकल नॉलेज, इसीलिए उन्होंने बहुत स्कूल का बहुत पैसा वैसा खर्चा कराया, लेकिन स्कूल में कंप्यूटर जरूर रखा। उनका 13 साल की उम्र में वो पॉल एलन से मिले। उन्हें भी कंप्यूटर में बड़ी रुचि थी और 8वीं के समय से ही उनके एक और दोस्त थे, केंट इवांस, तो उनकी तिकड़ी थी, इनके दोस्तों की तिकड़ी थी। तीनों कंप्यूटर में खूब रुचि थी, खूब ज्ञानी थे कंप्यूटर में। अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, बिल गेट्स बताते थे कि केंट भी आज बिल और एलन की तरह माइक्रोसॉफ्ट के एक फाउंडर होते, पर ग्रेजुएशन से पहले ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, केंट का। अब सोचकर देखिए आप, केंट इवांस, बिल गेट्स, दोनों कुशाग्र बुद्धि, दोनों उतने ही मेहनती, दोनों उतने ही विलक्षण, दोनों एक ही स्कूल में। पर सोचिए कि भाग्य ने एक लड़के को ऐसे स्कूल में पहुंचाया जहां पे उन्हें एक इकलौते ऐसे स्कूल में पहुंचाया जहां पे कंप्यूटर रखा हुआ है। दोनों के ऊपर ज्ञान उतना ही मेहरबान था, दोनों उतने ही मेहनती थे, लेकिन भाग्य ने एक को सुपर सक्सेसफुल बना दिया, दूसरे को समय से पहले मरवा दिया। इसमें मेहनत तो कहीं नहीं दिखती, मुझे तो भाग्य ही दिखाई देता, क्योंकि टैलेंटेड तो दोनों ही थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, ये सब मानते हैं, वो बिल गेट्स खुद भी मानते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोगों की बात होगी। मान लीजिए मैंने ही एक शेयर खरीदा, 5 साल तक वो कहीं हिला ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? मेरा बैड डिसीजन था। मैंने खूब रिसर्च करके ली उसके ऊपर और 80% संभावना थी कि वो बढ़ जाएगा। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखा, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देखा, उसके फ्यूचर प्लान क्या क्या है, डेब्ट चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, ग्रोथ कैसा है हर साल, मार्केट कैप्चर हर साल कितना बढ़ रहा है उसका, सब कुछ देख के रिसर्च करके मैंने वो कंपनी ली। 80% चांस थे कि वो बढ़ेगा, 20% चांस थे कि नहीं बढ़ेगा। भाई रिस्क तो मार्केट में रहता ही है, नहीं बढ़ा, क्या कहेंगे इसको? गलत डिसीजन, बैड लक, मुझे नहीं पता क्या कहेंगे। आप लोग खुद डिसाइड करिए क्या कहेंगे, मुझे नहीं पता क्या कहेंगे। बैड लक कह लीजिए, बैड डिसीजन कह लीजिए, जो कहना कह लीजिए। पर ये भी तो हो सकता है कि मैंने गलती नहीं की होगी, रिस्क ऑफ रियलिटी को एक्सपीरियंस किया होगा। यार रिस्क तो था ही, रियलिटी है रिस्क, तो उसी की रियलिटी को एक्सपीरियंस किया होगा। वैसे भी दो भाइयों के बीच में ना फाइनेंशियल लॉस या फिर इनकम को जितना कंपैरिजन किया जाता है ना, उतना उन दोनों भाइयों की फिजिक को, हेल्थ को, हाइट को नहीं कंपेयर किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। पता नहीं क्यों फाइनेंस कंपेयर किया जाता है। और तुमने तो ये गलत डिसीजन ले लिया था, उस टाइम पे बड़े भैया ने ऐसा कहा था, तुमने वो किया होता तो आज ये हो गया होता। होता है ना, हर किसी के घर में होता है, मेरे यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता होगा। हमें हमेशा दूसरों का जो दूसरों की असफलता बैड डिसीजन लगती है, मूर्खता भरा निर्णय लगती है। ऐसा ही कुछ हम कर दें तो हमें लगता है कि अरे अरे किस्मत खराब थी, नहीं तो मतलब मेहनत तो पूरी करी थी हमने, किस्मत खराब थी हमारी। दूसरे वाले का निर्णय खराब था, हमारा किस्मत खराब था, है ना। असल में इस केस में एक सबसे सेंसिबल बात मुझे ये लगती है भाई, मतलब सिंपल सी लाइन है, किसी और ने कही थी, मुझे नहीं पता किसने कही थी, पर सिंपल सी लाइन है कि
बुरे परिणाम के लिए तो बुरे निर्णय ही दोषी होते हैं, ये मैंने सुना था। बेंजामिन ग्राहम के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता होगा, बड़े फेमस आदमी हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं उन्होंने। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अलावा एक किताब है उनकी, सिक्योरिटी एनालिसिस। उस किताब में उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर खूब सारे लेसन लिखे हैं, लाइफ लॉन्ग लेसन लिखे हैं। अपने लास्ट कुछ ईयर्स में उन्होंने उसमें 2 चैप्टर जोड़े थे ग्रोथ इन्वेस्टिंग के ऊपर। आपको पता है उन्होंने लास्ट में अपना लास्ट इन्वेस्टिंग, जिससे वो सबसे ज्यादा अमीर हुए, वो था जाइको में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने सारे वैल्यू इन्वेस्टिंग के नियम तोड़े, उसके बाद इन्वेस्ट किया। अगर सारे नियम तोड़ करके उन्होंने जाइको लिया, जाइको टूट जाती, जाइको बर्बाद हो जाती, तो क्या कहते हैं, अरे अरे इतने बढ़िया बढ़िया आपने नियम बताए थे, उन पे टिके हुए थे, तब तक आप इतने अमीर हो रहे थे, आपने जाइको में क्यों इन्वेस्ट किया, बर्बाद हो गए। लेकिन जाइको चल गई तो वाह वाह वाह, व्हाट अ डिसीजन, व्हाट अ गुड डिसीजन, व्हाट अ ग्रेट डिसीजन। वहां पे गुड लक नहीं, वहां पे गुड डिसीजन। आपको एक बात बताता हूँ, मार्क जुकरबर्ग को 2006 में याहू ने एक ऑफर दिया था $1 मिलियन में खरीदने का। मार्क जुकरबर्ग ने मना कर दिया। आज देखिए फेसबुक कहाँ पे है, व्हाट्सएप तक खरीद लिया उसने। सेम ऑफर, बिल्कुल सेम टू सेम ऑफर, मतलब अमाउंट कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब याहू बहुत शिखर पे था अपने, तब माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ऑफर किया था खरीदने का, याहू ने मना कर दिया। आज याहू कहाँ है, कहीं नहीं है। तब क्या कहेंगे, सेम डिसीजन मार्क जुकरबर्ग के लिए गुड डिसीजन और सेम डिसीजन इनके लिए बैड डिसीजन। अगर आप दोनों को डिसीजन से तुलना कर रहे हैं तो वो गुड डिसीजन या बैड डिसीजन। लक से अगर ये कह रहे हैं कि लक है तो वो गुड लक या बैड लक, डिसाइड कौन करेगा कि गुड लक है कि बैड लक है। एक्चुअली इस ऊहापोह से, ये गुड लक और बैड लक के चक्कर से निकलने का ना, या फिर रिस्क कह लीजिए, रिस्क और लक ना बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे, बहुत बार नहीं कर पाएंगे कि रिस्क है या बैड लक है। इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, नीचे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको, पीछे इस वीडियो के पीछे, बस थोड़ी देर में, थोड़ा और नीचे उतरिए हमारे साथ, अंत में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ऐसा नहीं, इतनी देर में हम लोग बात की, आपको नहीं लग रहा है कि रिस्क और लक एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परिस्थिति पे हमारा नियंत्रण होता नहीं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को एनकरेज करते हैं, कुछ अपोज करते हैं। कुछ बड़ी उन्नत इकोनॉमी में पले होते हैं तो वो अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनकरेज करते हैं। कुछ है वो जो युद्ध में पले होते हैं। अब अफगानिस्तान में अभी तालिबान का हमला हो गया, सीरिया में जो पैदा हुआ, वो लोग क्या करेंगे। सफलता हर किसी की कामना होती है, पर हमेशा हार्ड वर्क सफलता की गारंटी नहीं होता, और गरीबी के कारण हमेशा लेजीनेस या फिर आलसीपना नहीं होता। इसीलिए किसी एक घटना या व्यक्ति के बारे में केस स्टडी ना करके हमें ब्रॉडर पैटर्न पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको पता है हमें किसी एक आदमी को क्यों नहीं चुनना चाहिए? इसलिए नहीं चुनना चाहिए क्योंकि हम हमेशा एक्सट्रीम एग्जांपल चुनते हैं। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, सत्या नडेला, एपीजे अब्दुल कलाम, इस टाइप के। आप देखिए इन लोगों ने बहुत सारे फेलियर्स भी किए हैं, सिर्फ सक्सेसफुल तो नहीं हुए हैं। फेसबुक के कभी कभी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं आते हैं। कई बार फेसबुक के शेयर का दाम गिर जाता है, कई बार एप्पल भी गिरी है, बहुत सारी कंपनियों में। यार गलत डिसीजन किस कंपनी के मैनेजमेंट ने, किस कंपनी के हेड ने गलत डिसीजन नहीं लिए हैं? सभी ने लिए, पर वो उबर जाते हैं। इसीलिए हमें कॉमन पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। जितना हम कॉमन पैटर्न को फॉलो करेंगे उतना हमारे गोल्स अचीवेबल होंगे। क्योंकि सक्सेस और फेलियर ये दोनों ही बहुत घटिया टीचर हैं। जहां सक्सेस है, बेवकूफ आदमी को भी ये विश्वास दे सकता है कि अरे आई एम इनविंसिबल, मैं तो टूटूंगा ही नहीं, मैं बिखरूंगा ही नहीं, मैं तो हारूंगा ही नहीं। वहीं फेलियर एक स्मार्ट, मेहनती, बुद्धिमान व्यक्ति को ये परसेप्शन दे देता है कि अरे यार हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही हमेशा क्यों गिरता हूँ, मैं ही हमेशा असफल क्यों होता है, मेरे डिसीजन क्यों गलत साबित होते हैं हमेशा। जबकि एक आध बार उसने रिस्क की रियलिटी को फेस किया है, बस। रिस्क हर डिसीजन में है, कितना ही फुल प्रूफ हो प्लान। ऐसा नहीं हो गया हर बार गड़बड़ हो रहा है, तब तो फिर भाई तब तो कुछ गड़बड़ है, तब आपको चेक करना पड़ेगा। और इसका ना ये रिस्क एंड रिवॉर्ड, इस रिस्क और लक, गुड लक गुड डिसीजन, बैड लक बैड डिसीजन, इसका एक समाधान है। समाधान ये है कि आप ऐसी व्यवस्था बनाएं या फिर इतना फाइनेंशियल स्पेस रखें कि अगर एक आध बार रिस्क या फिर जिसको आप गलत डिसीजन कहते हैं उसके परिणाम से सामना हो भी जाए, बुरे परिणाम से सामना हो भी जाए, तो आपके पास इतने संसाधन, इतने रिसोर्स हो कि आप गेम से बाहर नहीं हो जाएं, है ना।
मजबूर नहीं हो जाए, आपको गेम छोड़ना पड़ जाए, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बर्बाद हो गए, बैंकरप्सी पे नहीं पहुंच जाए। कितना संसाधन आपको अपने पास रखना पड़ेगा, पर फिर भी ये लोग नहीं कर पाते। इतना सरल है, बहुतों को पता है, फिर भी लोग ये नहीं कर पाते। क्यों? अगले वीडियो में। बाय।